चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। महत्वपूर्ण वीडियो दे रहा हूं आपको, जो अभी ईरान ने इजराइल के ऊपर स्ट्राइक की है। अब इसके बाद क्या परिस्थिति होने वाली है? क्या इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान को घेरने वाले हैं? क्या बड़ा आक्रमण होने वाला है? कब तक हो सकता है? उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। क्या वास्तव में यह विश्व संघर्ष की तरफ अभी बढ़ने वाला है या कुछ समय बाद? तो चलिए, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। आप देखिए इसको। आपको याद होगा जो मैंने 13th को वीडियो आपको मॉर्निंग में दिया था 9:20 AM पर, सुबह 9:20 पर। उसमें मैंने बताया था आज की डेट सबसे ज्यादा एनर्जाइज है। और उसके पहले जो एक वीक पहले दिया था, लगभग 8 दिन पहले, आई थिंक दैट वाज ऑन 5th of April, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि ये डेट्स के बीच में ईरान की तरफ से हमला होगा। फिर मैंने आपको 13th को दिया था मॉर्निंग में कि ये आज बहुत ही एनर्जाइज टाइम है। और टाइम भी आपको बताया था, अगर आपको याद हो, 9:40 PM रात को से लेकर 1 कुछ मिनट तक मैंने आपको बताया था यहां तक आक्रमण हो सकता है। और आपने देखा होगा आक्रमण उसी कालखंड में हुआ, 13 की रात को उसी में हुआ। रात को वही 12-1 बजे के लगभग जो है हुआ, स्ट्राइक हुआ। और कई लगभग 300 से एबव वहां पर ड्रोन्स और मिसाइल्स ईरान ने उधर की तरफ दिए। तो आपने यहां तक देखा, जो बताया था एग्जैक्टली वही हुआ। अब आप समझ सकते हो, टाइम फैक्टर कहीं नहीं मिला होगा दुनिया में आपको। दुनिया की बात कर रहा हूं मैं, हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूं। किसी चैनल पर, किसी स्रोत से, किसी मीडिया हाउस पे, कहीं पर भी आपको टाइम, ऐसे ही टाइम मैंने आपको यूक्रेन युद्ध के बारे में बताया था, ऐसा ही टाइम यह बताया था। महादेव की कृपा है, हमारा कोई श्रेय नहीं, हम कभी नहीं लेते हैं, सब कुछ ईश्वर की कृपा है। टाइम किसी घटनाक्रम का, वो भी इस तरह के युद्ध का, एक पर्सनल तो फिर भी निकाला जा सकता है कि आपका एक्सीडेंट इस समय हो सकता है, ये हो सकता है। लेकिन जहां इंटरनेशनल कई एंगल्स जुड़े होते हैं, कई बार कई घटनाएं जो है वो अवॉइड करनी पड़ती हैं, बहुत कुछ सोच समझ के। उसका टाइम बताना, वास्तव में मैं खुद अचंभित रहता हूं। इस तरह से एग्जैक्ट एक स्लॉट दे देना ईश्वर के अलावा किसी के बस की बात नहीं है। और उस ईश्वर को मैं वास्तव में बार बार नमन करता हूं कि वो हमें कम से कम इस तरह की प्रेरणा देता है कि हम आप लोगों को पहले से ही बताते हैं कि देखो यहां पर कालखंड खराब है, बच के रहो, यहां कालखंड अच्छा है, यहां स्मूथली आप चल सकते हो। तो ये सब ईश्वर की कृपा है। बिल्कुल भी जैसे लोग बताते हैं मैं भगवान हूं, महान, बिल्कुल सोचने की भूल भी मत करना। मैं एक सामान्य मानव हूं, आप जैसा ही मानव हूं, और मेरे पास कुछ ऐसा नहीं है, बस ईश्वर की कृपा है। उसी आधार पे मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। कई चीजें जो मैं अपने आधार पे बताता हूं गलत भी होती हैं, तो कोई बात नहीं, मनुष्य के नाते जब मैं बताता हूं तो होती है। लेकिन जब हमें प्रेरणा मिलती है ईश्वर की, तो जो बताता हूं वो सटीक निकलता है। कई बार हमारी खुद की कैलकुलेशन एग्जैक्ट वैसी ही निकलती है, लेकिन कई बार डिटेल्स ठीक नहीं होते हैं, तो उसमें कई बार गड़बड़ी भी हो सकती है। तो इसका मतलब मनुष्य तो मनुष्य है, उसकी कैलकुलेशन तो लेकिन जो आभास, जो हमें वेवलेंथ मिलती है, जो आशीर्वाद मिलता है, जो जिसपे हमें बताने की प्रेरणा मिलती है, वो कभी गलत नहीं होता है। तो चलिए, आज मैं आपको आगे की अब स्थिति बताने जा रहा हूं कि इस युद्ध में क्या होगा। ईरान अटैक्ड इजराइल, व्हाट नेक्स्ट? आगे क्या होने वाला है? आप लोगों को इंतजार है, कई लोग मैसेजेस आ रहे हैं कि आगे बताइए क्या होने वाला है गुरुजी, हम जानना चाहते हैं, जिससे कि हम उसी तरह से अपने कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करें आगे के लिए। तो इसमें वीडियो में मैं यही कुछ महत्वपूर्ण आपको पॉइंट्स बताने जा रहा हूं। आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर मैं आपको भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं के बारे में पहले ही बताने का प्रयास करता हूं। और आप देखते होंगे कि घटनाक्रम कुछ उसी तरह घटित होता पाया जाता है। शेयर करिए ग्रुप्स में, और अगर कंटेंट्स अच्छे लगते हैं तो लाइक भी करते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है अब यहां की बात? आज आपको पता है 15th of April 2024 हो गया है। 13 तारीख की रात को जो आक्रमण हुआ
उसके बाद में सभी लोग यही इंतजार कर रहे हैं आखिर अब इजराइल और अमेरिका कितना बड़ा आक्रमण करेंगे, क्या होगा। तो ध्यान से सुनिए, ईरान ने जो ये आक्रमण किया वो बहुत ही बेवकूफी का आक्रमण था। इजराइल को उसने शील्ड दे दी, इजराइल को उसने एक कवच दे दिया। कैसे कैसे, सुनते जाइए। ये जो आक्रमण किया गया था ये दुनिया को दिखाने के लिए कि देखो हम भी शक्तिशाली हैं, हम भी कभी भी आक्रमण कर सकते हैं, और सीरिया में जो हमारे अगेंस्ट हुआ हम उसका बदला ले रहे हैं और हम बदला लेने में सक्षम हैं। लेकिन ये सब काम करके उसने अपनी ही मुसीबत बुला ली, एक तरह से अपने आप को कटघरे में बंद करवा लिया। इजराइल में कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ, कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि ये जो भी आक्रमण किया गया था अनप्लान्ड था। किसी की तरफ ड्रोन्स छोड़ देना, पता है आपको सभी ड्रोन्स मारे जाएंगे, क्योंकि उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी इजराइल के पास है। उसके साथ अमेरिका भी उसका साथ दे रहा था, यूके भी दे रहा था, फ्रांस भी दे रहा था, जर्मनी भी दे रहा था। तो वो सब के सब खत्म कर दिए गए, उनका प्रभाव वहां पहुंचते पहुंचते खत्म कर दिया गया। तो थोड़ा बहुत लॉस हुआ है किसी एयरपोर्ट वगैरह पे, बहुत ज्यादा कोई लॉस नहीं हुआ है। क्या हुआ, अपना लॉस किया आक्रमण करके, इतना जिसको कहते हैं धुआं में उड़ा दिया उसने अपना जो भी रिसोर्सेस थे वो, और उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई। अब इजराइल, उसके पास बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हो गए, बहुत महत्वपूर्ण, उसको एज मिल गया, उसको एक लाभ मिल गया। क्या लाभ मिल गया? उसको लाभ मिल गया कि अब वो कभी भी आक्रमण कर सकता है ईरान पे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो इसके एसोसिएट्स हैं, मर्सिनरीज, किराए के टट्टू, किराए के भाड़े, किराए की संस्थाएं जो इसने अपनी चला रखी हैं ईरान ने, उन मर्सिनरीज के अगेंस्ट और कड़ा एक्शन करने का लाइसेंस मिल गया इजराइल को। ध्यान रखिए, गाजा में अब और भयंकर आक्रमण करके बिल्कुल प्रभाव समाप्त कर दिया जाएगा। इसी तरह से इसके और सीरिया में जो सेंटर है वहां और बड़े आक्रमण करके, इसी तरह से इसके जो और सेंटर है जहां जहां पे, या जो हिजबुल्लाह है उसके अगेंस्ट आक्रमण करके, उसके अगेंस्ट एक पिन पॉइंटेड आक्रमण किए जाएंगे इजराइल के द्वारा, और उनके प्रभाव को खत्म कर दिया जाएगा, उनकी इफेक्टिव लीडरशिप को समाप्त कर दिया जाएगा, एकदम जिसको आप इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हो उसको खत्म कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि अब ईरान के पास तो मॉरल बचा नहीं कुछ कहने का, वो तो वैसे ही डर जाएगा, डरा हुआ है इस समय कि इजराइल और अमेरिका हम पर पलटवार करेगा। वो बोल नहीं सकता है, मर्सिनरीज का प्रभाव पहले खत्म किया जाएगा, उसके बाद नंबर आएगा ईरान का। ध्यान रखिए, ईरान के 35 ध्यान से सुनिए, नोट कर लीजिए, 35 सेंसिटिव पॉइंट्स हैं जो इजराइल और अमेरिका के पास नोटेड हैं, एम पर हैं, उसका टारगेट उनके पास है, उसकी पूरी की पूरी उनके पास एक, क्या कहोगे, एक पूरा उनके पास उसका लेखा जोखा है, उन पर आक्रमण होना है। उसमें उसके परमाणु संयंत्र के जो बना रहे हैं वो हैं महत्वपूर्ण, जहां पर वो हथियारों का निर्माण करते हैं वो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण 35 पॉइंट्स हैं। उन पर आक्रमण होगा, अभी नहीं होगा, पहले इनके जो और इलाज हैं उनको खत्म किया जाएगा, इनइफेक्टिव किया जाएगा। ध्यान से सुनते जाइए, मैं जो जो कह रहा हूं, आप लोग अगर इंतजार कर रहे हो कि बहुत बड़ा आक्रमण ईरान के ऊपर होगा, नहीं, ये हो सकता है। ये हो सकता, क्यों बोल रहा हूं, उसका रीजन है कि इमीडिएट रिएक्शन और ज्यादा डराने के लिए कुछ जेट्स आए, फाइटर जेट्स आए और कुछ थोड़े बहुत बम डाल दें और उसको डरा दें ईरान को, और फिर उधर अपना काम करना शुरू कर दें। इतना तो हो सकता है, लेकिन ये फुल स्केल वॉर नहीं होने जा रहा है। इस घटना के बाद फुल स्केल वॉर नहीं होगा। यूएनओ में भी आज या कल में मीटिंग होने जा रही है, यूएनओ भी दोनों को वार्न करेगा कि नहीं, युद्ध नहीं, युद्ध बंद, कोई युद्ध नहीं करेगा एक दूसरे से। हालांकि यूएनओ की कोई सुनता नहीं है, उसका कोई रेलिवेंस नहीं, फिर भी वहां पर यह होगा कि नहीं, इस युद्ध को बढ़ने नहीं देना है। तो
F-35 जैसा एडवांस जो है जेट वो है इजराइल के पास, और भी कई है उसके पास तो एडवांस टेक्नोलॉजी, उसे तो नीचे आने की जरूरत ही नहीं, ऊपर से सब कुछ समाप्त कर सकता है। ईरान के पास ये क्षमता नहीं है, एयर उसका वीक है, उसके पास चौथी पांचवी पीढ़ी के जहाज नहीं है, वो जाके इस तरह की मार नहीं कर सकता है। उसके पास अमेरिका और इजराइल दोनों के पास एयर एकदम डोमिनेंस जिसको कहते हो वो है। तो इजराइल तो चाहेगा तो एयर में ही इसको समाप्त कर देगा, एयर से ही बॉम्ब डाल डाल के, अलग तरह के बॉम्ब्स हैं उसके पास, काफी अच्छे बॉम्ब्स हैं, इसको बुरी तरह से बर्बाद कर देगा। करेगा, ये पक्का मानिए करेगा। अमेरिका और ईरान दोनों, अमेरिका और इजराइल दोनों ड्रॉ कर चुके हैं मैप। ईरान के ऊपर आक्रमण होगा, उसका रीजन बता चुका हूं, डर्टी बम्स उसके पास है, कुछ बॉम्ब्स वो बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो वो बॉम्ब को समाप्त करने के लिए ये जरूर आक्रमण होगा, लेकिन हमें 90 डेज का इसमें एक गैप दिखाई दे रहा है। ये 90 डेज एक जिसको कहते हो, मैंने अपना एक रिसर्च करके निकाला है कि इस 90 डेज में जो इसके अलाइड हैं उनको खत्म किया जाएगा। जो मैंने बताया है आपको अभी, उनको सबको खत्म किया जाएगा। गाजा में है या फिर और जो क्षेत्र हैं उनमें, सीरिया में है, उनको समाप्त किया, हिजबुल्लाह है, उनको समाप्त किया जाएगा, उन पर और तेज आक्रमण हो जाएंगे। इसी बीच में जो इजराइल के बंदी हैं उनको छुड़ाने का प्रयास किया जाएगा। प्रेशर अब और डबल बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ईरान ने आक्रमण कर दिया तो प्रेशर बढ़ जाएगा, और ये प्रेशर से ईरान और कतर मिलके उसके जो बंदी हैं उनको छुड़वाने के लिए प्रयास किया जाएगा। सभी बंदी तो जिंदा बचे नहीं हैं, जितने भी बचे हैं उनको छुड़वाने का प्रयास किया जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इजराइल के ऊपर जो बहुत बड़ा प्रेशर था वो इससे काफी हद तक डाइल्यूट हुआ है, ईरान के इस मूर्खपूर्ण रवैये से। उसके पास हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी हैं कुछ ईरान के पास, जैसा कि बोलता है कि सबसे एडवांस है उसके पास। तो उनका प्रयोग अब वो अभी नहीं करेगा, इसीलिए नहीं करेगा क्योंकि उधर से कोई रिस्पॉन्स बड़ा दिखाई अभी नहीं दे रहा है। ये बहुत ही टेक्निकल चाल है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 सुनिए, इसी में ऐड कर रहा हूं। अगर इसराइल को अगले एक सप्ताह में, 3 दिन में, 4 दिन में और ज्यादा इंटेंसिव आक्रमण करने के बाद, और उसे लगता है कि अब हमने उनको इनइफेक्टिव कर दिया है, और इस चलते हुए समय में हम ईरान को भी इसके महत्वपूर्ण पॉइंट्स को, इसके महत्वपूर्ण जो इंस्टॉलेशंस है उनको भी समेट देते हैं, तो एक दिन जरूर स्ट्राइक हो जाएगी। और वो 35 जो मैंने बताए हैं आपको प्लेसेस, उन सब पर एक साथ 2-3 घंटे का काम है, बहुत ज्यादा नहीं है, बर्बादी हो जाएगी। ये आक्रमण किया जा सकता है। इसका मतलब है ये युद्ध ऐसा होने नहीं जा रहा है कि थल पर लड़ रहे हैं जवान आपस में, फेस टू फेस लड़ाई हो रही है, ऐसा कोई आक्रमण दिखाई नहीं दे रहा है। और सबसे पहले जो एम्फेसिस है इजराइल का, वो अपने आसपास जो भी शत्रु हैं, जो इसके अलाई हैं, उनको समाप्त करने का यहां दिखाई दे रहा है। लाल सागर में जो कुछ चल रहा है उसके बारे में भी चर्चा होनी है, उसके बारे में भी बातचीत होगी, और इनके जो भी गुट हैं उनको एक तरह समझाने का प्रयास होगा। तो यहां से इसका मतलब क्या है, बहुत वायलेंट स्थिति दिखाई नहीं दे रही है, कम से कम कुछ समय के लिए। लेकिन ये सब होने के बाद ध्यान रखो कि ऐसा नहीं है कि युद्ध का खतरा टल गया है, बिल्कुल भी नहीं। युद्ध का खतरा टल नहीं गया है, युद्ध का खतरा बल्कि और ज्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि ये अभी उधर की तरफ से होना है, जिसमें ईरान को भी देखना है, जिसमें चीन को भी, जिसमें उत्तर कोरिया को भी, इन सब का हिसाब चुकाना है। लेकिन हिसाब चुकाने वाला भी कमजोर हो चुका है। ध्यान रखिए, अमेरिका की आवाज में वो ताकत नहीं बची है, जो मैंने आपको 2020 में ही बता दिया था। इनइफेक्टिव अमेरिका होता चला जाएगा, वही आप देख पा रहे होंगे। उसकी आवाज को कोई सुनता नहीं है। जब राष्ट्रपति वहां का कहता है डोंट, उसी दिन सब कुछ हो जाता है। जब राष्ट्रपति इजराइल से कहता है युद्ध मत करो, इजराइल युद्ध कर देता है। वो चीन से कुछ कहता है, चीन कर दे। इसका मतलब उसका कोई रेलेवेंस नहीं, उसका कोई महत्व नहीं बचा है। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए मुझे यही दिखाई दे रहा है कि
बहुत बड़ा युद्ध, बहुत बड़ा पलटवार नहीं होगा, लेकिन यस, वो 35 इंस्टॉलेशन कभी भी निशाने पर आएंगे और वो आएंगे। उनको समाप्त करना अमेरिका और इजराइल दोनों की प्रायोरिटी लिस्ट में है, वो होगा। तब तक इनके जो इलाज है उनको समाप्त करने का एक जो कार्यक्रम चल रहा है उसको संपादित किया जाएगा, पूरा किया जाएगा, और उसके बाद में ये जो युद्ध में जिसको कहते हो युद्ध को रोकना, संधि होना, ये सब कुछ, ये सब बात की बातें दिखाई दे रही। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये परिस्थितियां हैं। इधर इजराइल में भी जो है ये जो अभी आक्रमण हुआ है उससे वहां के लोग खुश हैं कि कुछ भी ऐसा हुआ नहीं है, कुछ भी बिगाड़ नहीं पाया है हमारा। तो ईरान ने ये बहुत बेवकूफी का आक्रमण किया है। बताया तो मैंने आपको यही था कि चारों तरफ से वही ड्रोन्स और वो उनका हमला होगा, लेकिन उनके पास बहुत इफेक्टिव टेक्नोलॉजी और इसीलिए उनको नल एंड वॉइड कर दिया गया। चलिए, इस मामले में और लगातार वीडियोस देता रहूंगा आपको। आप जुड़े रहिए, देखते रहिए अल्टीमेट ज्योतिष गुरु। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि यहां पर मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण और यूनिक वीडियोस देता हूं जो आपको अन्यथा नहीं मिलते होंगे। शेयर करते रहिए ग्रुप्स में, और अगर आपको कंटेंट्स अच्छे लगते हैं तो लाइक भी करते रहिए। आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।